हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि अचानक से आपकी लाइफ में क्या घटित हो सकता है। आपकी लाइफ में क्या घटनाएं घट सकती हैं अचानक से, कौन से इंसिडेंट हो सकते हैं, कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए एंड सारे जेंडर्स के लिए है। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। क्या घटनाएं, कौन सी चीजें अनएक्सपेक्टेड या अचानक से हो सकती हैं जो आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा और वो चीजें हो जाएंगी। आई होप कि सब कुछ बहुत अच्छा हो। अचानक से देखती हूँ कि क्या अच्छा हो सकता है। हम्म तो पहला कार्ड हमारे पास आया है 6 ऑफ सोर्ड का। ओके, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें। My God, my God, my God. Four of Wands, Nine of Cups, The Fool. Great. ये है राइडर वेट से और बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड। गुड, ग्रेट एक्चुअली। और अब हम थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं जो हमें लेना है इस डेक से। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, ईगो। ओके, किंग ऑफ ऑटम। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ समर। यहाँ पे मुझे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से आप देखोगे ना कि आपकी लाइफ से कुछ ऐसे पैटर्न हटेंगे जिसको आप बहुत टाइम से हटाना चाह रहे थे। या हो सकता है कि इस पैटर्न पे या इस चीज पे आप बहुत टाइम से काम कर रहे थे। मतलब यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आपका कोई नेगेटिव बिलीफ सिस्टम या कोई पैटर्न जो काफी टाइम से या आपके पूर्वजों के टाइम से चला आ रहा था, उस पैटर्न को आप हटा रहे हो। आप देखो यहाँ पे ना 2 कार्ड्स ऐसे हैं जो नई दुनिया जब आप बसाते हो ना, जहाँ पे नई चीजें होती हैं, सब कुछ नया होता है। ऐसा नहीं है कि आप प्लेस चेंज कर रहे हो। ये कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप प्लेस चेंज कर रहे हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप उसी प्लेस पे नई दुनिया बना रहे हो जहां पे आप रहते हो सकता है कि पहले से वहां पे बहुत नेगेटिविटी थी। हो सकता है कि वहां पे कुछ नेगेटिव साइकिक मैनिपुलेशन था, नेगेटिव साइकिक इफेक्ट था, या कुछ ऐसा था जो आपको ऐसा फील होता होगा कि घर में कुछ अजीब है, निगेटिव है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके घर से वो निगेटिविटी रिलीज हो रही है। और इवन अगर आपके विचारों में भी वो नेगेटिविटी रहती है तो वो भी रिलीज हो रही है। और आप उस एनर्जी को वहां से रिलीज कर रहे हैं या दूर भेज रहे हैं कहीं, किसी रिचुअल के माध्यम से, या फिर कुछ और हो सकता है। या फिर आप उस प्लेस को चेंज करके एक नई जगह पे जा रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आएंगे। ओके, ये चीज या तो आपने की है ऑलरेडी, है ना, या आप करने का सोच रहे हैं। मुझे बहुत सारी लोगों के लाइफ में ना अनएक्सपेक्टेड न्यू जर्नी स्टार्ट होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ये कार्ड ना इस समय ऐसा मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि ये इंसान काफी खुश है और जैसे ये किसी के पास जा रहा है या इसके पास कोई आ रहा है। तो अचानक से आप देखोगे कि आप
जिस इंसान को प्यार करते हो या जिस चीज से प्यार करते हो सकता है आपका पैशन, हो सकता है कि आपका प्रोफेशन, या कोई पर्सन जिससे आप यूनाइट होने जा रहे हो। मुझे मैरिज दिखाई दे रही है यहाँ पे, मुझे सेलिब्रेशन दिखाई दे रहा है। आप बहुत सारी चीजें एक साथ सेलिब्रेट करने वाले हो, या फिर आप सिंगल चीज को बहुत ही ज्यादा अलग तरीके से एंजॉय करने वाले हो, सेलिब्रेट करने वाले हो। ये सेलिब्रेशन आपकी लाइफ का बहुत तगड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है। ओके, बहुत जल्दी आप देखोगे कि आप कोई चीज ऐसी सेलिब्रेट करोगे कि लोग उसे देखेंगे कि भाई ये सेलिब्रेशन, इस सेलिब्रेशन में दम था। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका कोई आपके लिए ना अनएक्सपेक्टेड मनी फॉल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मतलब धन की वर्षा होते हुए दिखाई दे रही है। क्लियर कट बता रही हूँ यहाँ पे, 100% श्योरिटी के साथ बता रही हूँ कि कुछ लोगों की लाइफ में एकदम से, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बार बार होगा, बट अनएक्सपेक्टेड आप बहुत सारा मनी अट्रैक्ट करने वाले हो। और ये मनी जो है ना कहीं हो सकता है बहुत सारे लोगों के लाइफ में कि आप ना बहुत परेशान थे, कहीं ना कहीं आपका काम रुका हुआ था, काम में बंधन था। ओके, किसी तरह की, जैसे कहते हैं ना कि काम, समटाइम ऐसा फील होता है ना कि बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो मुझे वो रिजल्ट आते हुए दिखाई दे रहा है, और जितनी मेहनत आपने की है आप एकदम से देखोगे कि उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है। मुझे किसी की लाइफ में ना प्योरिटी आते हुए दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप मेडिटेट कर रहे हो अपनी सोल को हील करने के लिए, आप बैलेंस कर रहे हो यिन और यांग को, मस्कुलाइन और फेमिनाइन को। हो सकता है कि आप यूनियन के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, या आपके पर्सन का आप वेट कर रहे हैं, आप बहुत टाइम से सेपरेशन में हैं। तो ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। सडनली आप देखोगे ना कि आप जिस जॉब में हो, जिस वर्किंग एरिया में हो, वहां पे आप कंप्लीटली सेटिस्फाई होने वाले हो। मतलब उस चीज को लेकर के ना आप काफी सेटिस्फेक्शन फील करने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। ये इंसान, ये जो कार्ड है, ये इसलिए आया है आपकी रीडिंग में क्योंकि यहाँ पे, जैसा कि मैंने जो टॉपिक लिया है, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि अचानक से आप अपनी लाइफ में सेटिस्फेक्शन फील करोगे। आपके पास वो अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आप इमोशनली भी कनेक्टेड होगे और मेंटली भी कनेक्टेड होगे। कभी कभी होता है ना कि हमें कुछ काम ऐसे मिल जाते हैं कि हमें मजबूरन करने पड़ते हैं, बट हमारा माइंड या दिल उतना साथ नहीं देता, मतलब उतना इंटरेस्ट नहीं आता उस काम में। तो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप उस काम को बड़े दिल से करोगे, बड़े लगाव से करोगे, बड़े चाव से करोगे। चाव अगर आप लोग समझते हैं तो ठीक है, नहीं तो चाव का मतलब होता है इंटरेस्ट लेकर के। ओके, तो बड़े अच्छे से करोगे और काफी सेटिस्फेक्शन फील करोगे इस काम को लेकर के। आपको ऐसा फील होगा कि बस यही काम मुझे चाहिए था, यही अपॉर्चुनिटी मुझे चाहिए थी। तो यहाँ पे बात है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको सेटिस्फाई करेगी कंप्लीटली, मेंटली, इमोशनली। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फिजिकली भी हो सकती है। हो सकता है आप बहुत टाइम से अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए, अपनी बॉडी के किसी पार्ट को ठीक करने के लिए कुछ सर्च कर रहे थे, कुछ ढूंढ रहे थे कि भाई मुझे ये मिल जाए तो इस तरह का मेडिसिन मिल जाए, या कुछ नेचुरल मुझे मिल जाए जिससे मैं हील हो जाऊं। तो यस, आपको वो चीज़ मिलते हुए मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को कन्वर्ट करेगी वेल्थ में, क्योंकि जहाँ सेहत है वहाँ एबंडेंस है। ओके, वहाँ प्रॉस्पेरिटी है। और सबसे स्पेसिफिक एनर्जी मुझे जो दिखाई दे रही है, अगर मैं ऊपर की रो की बात करूं, तो वो है कि अब ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है आप लोगों के लिए कि अब आप रिस्क ले सकते हो। ओके, अब आप छलांग मार सकते हो। अब ये चीज रिस्की नहीं है। ओके, नई दुनिया बसाने के लिए अब आपके पास कोई रिस्क नहीं है। इवन आप सेलिब्रेट करोगे अपनी न्यू लाइफ को, ओके, न्यू जर्नी को, न्यू पैटर्न को। कुछ लोगों के लिए कंप्लीटली न्यू एरा दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ पे है 2 ऑफ ऑटम। बहुत सारे लोग अभी भी जगल कर रहे हैं, तो आप देखोगे एकदम से ये जो आपका जगलिंग स्ट्रेस है, जगलिंग टेंशन है, या जिसकी वजह से आप रात में सो नहीं पा रहे हैं,
और फिर लेट नाइट हो जाता है सोने में, फिर देर से उठना, रूटीन गड़बड़ होना, डिस्टर्ब होना, सुस्ती जैसा फील कर रहे होगे, थोड़ा ऐसा लगता होगा कि एक भारीपन है बॉडी में, किसी ने पकड़ लिया है, किसी ने जकड़ लिया है, कोई कंट्रोल कर रहा है। अगर ऐसा है आपके साथ में, एकदम से देखोगे, अचानक से देखोगे, वो सारी उलझनें खुल चुकी होंगी, वो सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी और आपको क्लैरिटी मिलेगी। अगर ये चीज कंफ्यूजन की वजह से हो रही है, कंफ्यूजन क्लियर होगी। अगर डाउट की वजह से हो रही है, कोई भ्रम हो रहा है, इल्यूजन हो रहा है, तो वो खत्म हो जाएगा। बेसिकली आपके रास्ते खुल जाएंगे अगर आप दो नाव पे सवार हैं, या आप डबल माइंड हो जाते हैं, या आप बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं दूसरे ऑप्शन में, फिर आप उसी ऑप्शन में आ जाते हैं। अगर अपने लिए कुछ चूज भी करते हैं ना, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, सपोज आप अपने लिए कुछ बाय करने गए, कोई कपड़ा, ओके, वहां पे आपका मन सब पे आ रहा है, ठीक है, वहां पे आपको ऐसा लग रहा है ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है, बट क्योंकि हमें बजट भी देखना होता है, हमें ये भी देखना होता है कि हम सब कुछ नहीं ले सकते, तो हमें हमेशा क्लियर माइंडसेट के साथ शॉप पे जाना चाहिए कि मेरा ये बजट है, ओके, और मुझे, मैं सब पे नजर नहीं रख सकता हूं, मैं कुछ ही सामान ले सकता हूँ या कुछ ही कपड़े ले सकता हूँ। तो जब हम क्लियर माइंड होते हैं ना, तो हम अपने समय को बचा लेते हैं, ओके, हम अपने समय को वेस्ट नहीं करते हैं, ओके। तो वहां पे अब आप क्या करोगे, समय को बचाओगे, आपकी चॉइसेस बड़ी क्लियर रहेंगी, आपको पता है आपके पास इतना पैसा है, आपको इतना खर्चा करना है, ओके, फिर पैसा बढ़ेगा, फिर मैं बढ़ा करके अपनी ख्वाहिशों को बड़ा कर लूंगा। तो ये सब जो चीजें हैं ना, अब आपको समझ में आएंगी, आपके जो निगेटिव पैटर्न्स हैं वो आपको समझ में आएंगे कि कहाँ पे मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपनी चीजों को समझना है, और कहाँ पे मैं ठीक हूँ, ऑलरेडी ठीक हूँ। तो पहली चीज तो मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रही है। अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपको, बहुत सारे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे जिन्होंने आपको फंसा दिया था, ओके, मतलब क्लियरली डिस्टर्ब कर दिया था आपको। अब आज फुल मून है, एंड यहाँ पे फुल मून की ही एनर्जी आ रही है। तो मुझे यहाँ ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो फुल मून है ना, ये आपसे कह रहा है कि आपको किसी भी चीज के लिए वरी और डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो डर हैं, आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं, चिंताएं हैं, वो एक्चुअली रियल नहीं है, आपने खुद से बनाई हुई है, या आपके इल्यूजन्स हो सकते हैं, ओके। अपने आप को पावर दीजिए जो है आपके पास, और अपनी वरी को खत्म करिए, अपने फियर को लेट गो करिए, एंड एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर आप इस चीज को समझते हैं कि जो आपके फियर है वो गलत है, आपके इनसिक्योरिटीज जो है वो गलत है, जहां पे फियर है वहां पे फेथ करिए, जहां पे इनसिक्योरिटीज है वहां पे फेथ करिए, ओके, जहां पे इल्यूजन्स हैं वहां पे टाइम दीजिए अपने आप को, और फिर देखिए जिन लोगों की वजह से ये इल्यूजन्स आए हैं, जिन लोगों ने आपको एक ऐसे गहरे समंदर में फेंक दिया जहां पे सिर्फ दर्द था, पेन था, तड़प थी, है ना, वहां से आप देखोगे कि आप एकदम से अचानक से निकल आओगे उस सारी चीजों से, अनएक्सपेक्टेड तरीके से। ये कार्ड जो है ना, देखो आज कितनी क्लियर एनर्जी आई है आप लोगों की, कि ये जो फुल मून है, ये जो आज का जो फुल मून है, वो आपकी लाइफ में एक ऐसा चेंज लेकर के आ रहा है अनएक्सपेक्टेड वे में, कि आप उस तूफान से, उस दलदल से बाहर निकल रहे हो अचानक से, जहां पे आप फंस गए थे। दुख, पीड़ा, दर्द, है ना, ऐसे दुख जो दूसरों ने दिए थे, ऐसे डर जो दूसरों ने दिए थे, ऐसी इनसिक्योरिटी जो दूसरों ने दी थी, है ना, या फिर खुद के मन की चिंताओं से आप एकदम से बाहर निकल रहे हो। इमोशनली जो लोग बहुत परेशान हैं, बहुत बहुत पेन में हैं, वो एकदम से देखेंगे आपको, ये फुल मून एक नई रोशनी देगा, ओके। और यहाँ पे है ईगो। अब ये कार्ड ये यहाँ पे बता रहा है कि आपने जो जो भी, जैसे कहते हैं ना कि समटाइम हम हेल्दी ईगो रखते हैं, बट सामने वाला क्या करता है, उस ईगो को, उस हेल्दी ईगो को निगेटिवली समझ लेता है कि वो निगेटिव है, निगेटिवली ले लेता है वो, है ना। तो ऐसे लोग जिन्होंने आपकी हेल्दी ईगो को भी निगेटिवली लिया, मतलब अगर आपने अपनी बाउंड्रीज को सेट किया कि भाई देखो, ये मेरी अपनी
मैं जहां पे मेरा मन नहीं है मैं ना कह सकता हूँ, या मुझे ये काम पसंद नहीं है तो मैं नहीं करूंगा। मतलब जहां पे आपने अपने लिए एक्शन लिए, जहां पे आपने अपने लिए आवाज उठाई, ओके, जो आपका हेल्दी एटीट्यूड था, जो आपका हेल्दी ईगो था, वहां पे लोगों ने क्या किया, आपकी आवाज को दबाने की कोशिश की कि भैया तुम नहीं बोल सकते, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, हमने तो तुम्हें इतना दबाया, इतना दबाने की कोशिश की, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। तो जिन लोगों ने आपको ये एटीट्यूड दिया है, अब आप एकदम से ऐसे लोगों को दिखाओगे कि आपने मुझे इतना दबाने की कोशिश की, फिर भी मेरे पास काफी कुछ है जिससे मैं अपने जीवन को अच्छे से चला सकता हूँ। ओके, मैं एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल को जी सकता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जिन्होंने आपको पैसों से नीचे गिराया, ओके, आपको रिस्पेक्ट ऐसा दिखाया कि आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपकी वैल्यू को घटाने की कोशिश की। तो वहां यहाँ पे आप अपनी हेल्दी ईगो के साथ बैठे हुए हैं और उन्हें देख रहे हैं बड़े उससे कि तुमने मुझे बहुत कोशिश की थी गिराने की, बट कोई नहीं, इट्स ओके, मैं अब और बेहतर हो गया हूं। ओके, तो किसी भी सिचुएशन में अगर वो लोग ट्रैप करने की कोशिश करते हैं अगेन से, तो आपको नहीं होना है। और यहाँ पे है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम से देखोगे कि आपके लाइफ में ना जिन लोगों ने भी आपके साथ बुरा व्यवहार किया, या अगर आपको ऐसा लग रहा था कि नहीं यहाँ पे प्यार की कमी थी, या मैं ही ज्यादा गुस्सा हो गया था, है ना, कंपैशन की कमी थी, तो वो चीज आप देखोगे कि इम्प्रूव होगी, चाहे आपकी तरफ से चाहे उनकी तरफ से। कहीं ना कहीं प्यार की एनर्जी बनेगी, भाईचारे की एनर्जी बनेगी, दोस्ती का हाथ बढ़ेगा, चीजें ठीक होंगी, चीजों में फॉरगिवनेस आएगी, सामने से इंसान माफी मांग सकता है, आपकी तरफ माफी आ सकती है किसी की। अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वहां से पहल हो, वहां से उनको रियलाइज हो, तो यस वो चीज होगी। और सबसे अच्छी चीज है ना, हर चीज आपकी, एवरीथिंग गोइंग टू टर्न आउट ग्रेट, मतलब हर चीज बहुत अच्छी होने वाली है, आपके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने वाले हैं। ओके, एक नए करियर की शुरुआत आप करोगे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ, और जो आपको पॉसिबल नहीं लग रही थी, मींस इम्पॉसिबल चीज पॉसिबल होगी। मनी एंड रिसोर्सेस, ओके, ये सारी चीज आपको मिलेगी। रिसोर्सेज अगर आपके पास नहीं है वो आएंगे, पैसा आएगा आपके पास, ओके, और आप कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे इन्वेस्ट भी कर पाओगे। एक अनएक्सपेक्टेड वे में आप देखोगे जहां पे सेविंग नहीं हो रही थी, जहां पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे, या आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे थे, वहां आप पैसों से अगर आपको प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चीज आप होते हुए देखेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिनके लाइफ में प्रेगनेंसी इश्यूज चल रहे थे, अगर आपको लग रहा है कि आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही थी, अगर आप फीमेल हैं, या एज अ हस्बैंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको लग रहा था कि नहीं ये चीज नहीं हो पा रही है, तो वो चीज आप होते हुए देखेंगे आपके लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ जाएगी जो बहुत टाइम से नहीं मिल रही थी। किसी चीज में आप देखोगे, आप एकदम से एक्शन, जो चीज कहीं पे आप रुके हुए थे, ऐसा लग रहा था कि पैर जम गए हैं, अब पैर आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वहां पे आप एक्शन लोगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आप देखोगे अचानक से बहुत बढ़ जाएगी, लोग आपको बहुत बहुत वैल्यू देने लगेंगे। आपका जो ट्रस्ट इश्यू था वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हो सकता है इंसानों पे अब आपने ट्रस्ट करना छोड़ दिया है, हो सकता है डिवाइन पे ही छोड़ दिया है, तो वो चीजें आप देखोगे कि एक अच्छे कंक्लूजन पे आप पहुंचने वाले हो। तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड तरीके से हो सकती हैं, और अगर आपको लग रहा था कि नहीं ये इम्पॉसिबल है, तो पॉसिबल हो रहा है। ओके, और आप जल्दी ही देखेंगे कि ये चीज डेफिनेटली होगी। और बाकी एक चीज जो मैंने आपको बहुत प्रोमिनेंट बताई थी, सेलिब्रेशन, ये आप होते हुए देखोगे अपनी लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज टेक केयर।